हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 15D के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है 2a प्लस b माइनस c। तो हमें इस ब्रैकेट में क्या आएगा वो लिखना है। 2a हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो आपने ध्यान में रखना है। अगर तो साइन आपका प्लस है तो जितना भी आपका एक्सप्रेशन बच गया वो आपने सेम लिख देना है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो आपने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन आपका बच गया, जैसे ये b माइनस सी बच गया, तो उसके जो साइन है वो आपने चेंज करके लिखने हैं। तो साइन चेंज क्यों होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, आपको सेम की सेम एक्सप्रेशन लिखना है, नो साइन चेंज। अगर नेगेटिव है बाहर ब्रैकेट के तो आपको साइन चेंज करना है। तो ये रूल है इस एक्सरसाइज का। तो प्लस लिखा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी b माइनस सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है हमारे पास दिस इज 3x माइनस z प्लस y। अब देखिए 3x माइनस, अब मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। तो अब मैंने आपको क्या बताया है कि आपने जितना एक्सप्रेशन बच गया उसके साइन को चेंज करना है। तो z हमारा नेगेटिव था तो z पॉजिटिव हो जाएगा, y हमारा पॉजिटिव था तो ये हो जाएगा नेगेटिव। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देखिए 3x, ये z यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस z, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के y। तो वापस से आपके पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे z माइनस y। थर्ड है हमारे पास 6p। अब मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, माइनस। तो यहाँ पे मेरे पास बचा क्या एक्सप्रेशन, 5x प्लस q। तो आपने साइन चेंज कर देने हैं, 5x पॉजिटिव बना देना है, q नेगेटिव। फोर्थ पार्ट है a प्लस। तो इतना एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब प्लस है बाहर ब्रैकेट के, जो जितना एक्सप्रेशन आपका बच गया उसको एज सच लिख देना है, b माइनस सी प्लस d। फिफ्थ पार्ट है, अब यहाँ पे देखिए 4x कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 4x को छोड़ दीजिए, जितना एक्सप्रेशन बचेगा वो लिखना है हमें। बाहर क्योंकि ब्रैकेट के नेगेटिव साइन है तो सभी आपकी टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो आपने कैसे लिखना है, कोई भी टर्म आप पहले लिख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 4x माइनस, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहीं से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। 5a आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। 4b आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। 4x ऑलरेडी बाहर है। 2c आपका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। तो इसको आप 2c माइनस 5a माइनस 4b ऐसे भी लिख सकते हैं। ऑर्डर डजेंट मैटर, लेकिन साइन आपने बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये -3 है हमारे पास, 4y है, ये एक्सप्रेशन आपका बच गया, ये दो टर्म्स। यहाँ पे है प्लस साइन तो आपने इसको एज सच लिख देना है, 7x प्लस 2z। नेक्स्ट है 6 माइनस, तो ये हमारे पास हमें मिल गया 6, ये टर्म यहाँ पे आ गई है। अब हमने क्या लगाया है ब्रैकेट के बाहर, माइनस। तो बचा क्या हमारे पास, 3m माइनस 2n। अब इसको लिखना है, इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस का 3m आ जाएगा, प्लस के 2n बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 2t प्लस r। तो इतना एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो ये बच गया हमारे पास माइनस p माइनस q प्लस s। अब यहाँ से माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो इन सभी के साइन आपने चेंज कर देने हैं। तो ये p प्लस का बन जाएगा, q प्लस का बन जाएगा और s माइनस का बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट द ब्रैकेट एज इंडिकेटेड। अब फिर से हमारे पास सेम कंसेप्ट है, हमने ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने माइनस ले लिया। अब पूरा एक्सप्रेशन हमें लिखना है क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं लिखी हुई।
तो हमें x माइनस 2y ब्रैकेट को लिखना है, लेकिन इसमें से माइनस निकाल दिया बाहर। तो अगर बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज करके लिखेंगे, x नेगेटिव हो जाएगा और 2y हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड है, अब यहाँ पे फिर से माइनस बाहर है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, m प्लस एन माइनस पी। तो m हमारा नेगेटिव, n हमारा नेगेटिव हो जाएगा, p हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप माइनस m माइनस एन प्लस पी लिख सकते हो, और p को पहले लिख दीजिए p माइनस m माइनस n, ऐसे करके भी इसको लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है, अब देखिए a प्लस a हम लिख चुके हैं, तो बचा क्या अब आपके पास 4b माइनस 4c। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस है तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को एज सच ही लिख देंगे 4b माइनस 4c। फोर्थ पार्ट है, a हम लिख चुके हैं, यहाँ पे बच क्या गया, माइनस के 3b प्लस के 5c। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये जब एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे तो इनके साइन चेंज करके लिखेंगे, 3b आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 5c आपका नेगेटिव हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, क्या बचा हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आपने ब्रैकेट के बाहर चेक करना है, बाहर क्या लगाया है, माइनस का साइन, तो ये पूरे एक्सप्रेशन के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और जेड स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास, अब देखिए इनमें से कोई भी टर्म यहाँ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब हमें सभी टर्म्स को लिखना है, एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव साइन है, तो इन सभी के साइन चेंज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के एम स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर पहले लिख दीजिए, पॉजिटिव नंबर को पहले लिख दीजिए, माइनस एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी विश है अगर आपने पॉजिटिव नंबर को पहले लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2z। अब बच क्या गया वो पहले लिख लीजिए साइड पे, 2x माइनस वाई बच गया। अब ब्रैकेट में हमने ये लिखना है, लेकिन बाहर क्या है, ब्रैकेट के नेगेटिव साइन है, तो जब हम इन टर्म्स को लिखेंगे इनके साइन चेंज करके लिखेंगे, तो ये माइनस के 2x प्लस के हो जाएंगे y। तो इसको आप माइनस 2x प्लस वाई लिख सकते हैं, या फिर आप इसको y माइनस 2x लिख सकते हैं, पहले y लिख दीजिए फिर 2x लिख दीजिए। लास्ट पार्ट है, अब देखिए इधर हमने 2bc ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 2bc को छोड़ के एक्सप्रेशन क्या बचा आपका, ab और माइनस के 3ac। अब इस एक्सप्रेशन को हमने यहाँ लिखना है, बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है, तो हम जब इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो इसके साइन चेंज करके लिखेंगे, तो ये आ गया माइनस ab प्लस 3ac, या तो इसको ऐसे लिख दीजिए या आप इसको लिख सकते हैं 3ac माइनस ab, ये ब्रैकेट के अंदर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 15D, जिसमें जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है, वो मैंने आपको बता दिया, और क्यों होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।